जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं गुरुपाक की बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुपा मेरे आज के शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए और आप जो बुलवाना चाहें वो बुलवाएं। और मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आज डेट है 4 अक्टूबर 2025 और सैटरडे का दिन है। मेरे गुरुपाक और मेरी माँ काली, मेरी कुल देवी का दिन है। जय माँ काली, जय मेरी माई रानी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और शनि देव जी का भी आज दिन है संगत जी। ओम शन शनिचराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः। ओम शन शन शनिचराय नमः। ओम शन शन शनिचराय नमः। हे मेरे शनि देव जी, अगर कोई हमारे पे शनि की साढ़ साती है तो उसे दूर करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। गुरुपा आपने एक मैसेज दिया था कि राहु की वजह से तेरे घर में दिक्कत आ रही है। और मैं राहु जो हमारे भगवान हैं उन्हें अरदास करती हूँ और उन्हें उनसे अपने करने की, अपने बुरे कर्मों के करने की मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा। जो हमारे कामों में अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं संगत जी वहीं ख़राब हो जाता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वहीं ख़राब हो जाता है, वो कभी पूरा होने में आता ही नहीं है। तो मेरे गुरुपा और मैं राहु भगवान से अपनी माफ़ी मांगती हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ जो आज तक आपने सही चलता आया है उसे सही रखा। और मैं माफ़ी भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई, मेरे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअन शुक्राना, बेअन शुक्राना संगत जी। और आज सैटरडे है तो गुरुपा ने कहा है, कल 2 दिन पहले मैसेज आया था यूट्यूब पर, सत्संग सुन और शनिवार तक बच कर रही हो संगत जी। और ये भी कहा था, ये भी मैसेज आ रहा था कि अगर कोई इन दिनों में 2-3 तारीख से लेकर 22-24 तारीख तक कोई भी सुबह कोई मिठाई वाइट कलर की दे तो खाना मत,
और तो संगत जी आज हम काली माता मंदिर जाते हैं हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे को। तो वहाँ पर लंगर होता है एवरी सैटरडे। सारे माथा मुथा टेक कर तो हम जब लंगर खाने लगे संगत जी, तो आलू पूरी का लंगर था, साथ में एक लेडी वहाँ पर जो भोग घर से बना कर लाई थी प्रसाद हलवे का, उन्होंने दिया। उसके बाद एक जेंट्स आए सरदार जी, तो उन्होंने वाइट कलर के पेड़े और बर्फ़ी दी हम तीनों, मेरे बच्चों को और मुझे। तो मुझे वहीं गुरुपा की बात याद आ गई। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने गुरुपा से पूछा और माई रानी से भी, सामने मेरी माई रानी की जो दिख रहे थे मेरे को सामने जहाँ हम बैठे थे, तो मैंने अपनी माई रानी से भी पूछा और मैंने गुरुपा से भी पूछा, गुरुपा क्या हम ये मिठाई खा सकते हैं? गुरुपा कहते हैं हाँ ये तो मंदिर में लंगर में मिली है, कोई बात नहीं तुम खा सकते हो। तो गुरुपा ने जो थोड़ डाली तो वो हमने ग्रहण कर ली और मैंने बच्चों को भी कहा और खुद से भी मैंने जय गुरु जी शुक्राना जी गुरु जी करके हमने वो मिठाई खा ली। तो गुरुपा अगर कोई गलत कुछ हो तो वो आप अपने आप देख लेना। और संगत जी मेरे गुरुपा, जो शनिवार तक आपने कहा था कि बचकर रहना है, सत्संग सुन, तो मेरे बेटे के बारे में भी और बहुत ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि उसकी हॉस्पिटल में जाने की है या एक्सीडेंट हो सकता है, या मतलब इस तरह के मेरे बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो वो मैं जितने मुझसे हो सकते हैं गुरुपा मैं सुन रही हूँ, और अगर मुझसे कोई कहीं कुछ रह जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और उसको कष्ट को आप ही देख लीजिएगा कि कैसे उस कष्ट को काटना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज सारा दिन स्कूल में थे संगत जी, और वहाँ पर बटरफ्लाई के रूप में एक तो स्कूल में भी और लेमन कलर की बटरफ्लाई के रूप में, और आज मंदिर में भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 5552667788 और इस तरह की मेरे गुरुपा ने 33 बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना। और चोगा डलवाया कबूतरों को, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कीड़ियों को भोंड पे कीड़ी आटा और शुगर डलवाई, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो भी आपने आज हाथ से हमारे दान पुण्य कराया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पितृदेवों और पूर्वजों को भी अपने कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु जी और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और अपने कि ये कि हमारे परिवार से कोई गलती होगी तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी आज पहली मतलब ऐसे पहले एक बहुत टाइम पहले हुआ था, और बट अब यूँ हो रहा है कि मतलब बिल्कुल हाथ इतना टाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ टाइट हो रहा है। और जहाँ उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ से कुछ पैसे पुसे मिल जाएंगे तो वहीं पर काम अटक जाता है। पता नहीं ये 1-2 महीने से ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुपा गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है तब से पता नहीं कहाँ से आ जाते थे पैसे, कैसे कहाँ से घर चल जाता था, क्योंकि सिंगल हैंड सैलरी पर तो घर चलाना भी बड़ी मुश्किल है संगत जी, क्योंकि इसमें से मुझे लोन भी पे करना होता है, बच्चों की स्कूल फीस भी, घर भी चलाना है और किस्तें वगैरह भी हैं और बहुत कुछ मतलब एक सिंगल हैंड सैलरी में से ही करना होता है और थोड़ी सी छोट सैलरी है। तो पता नहीं अब की बार 1-2 महीने से क्या हो रहा है कि अगर मुझे ही एफर्ट करके इधर उधर से कुछ करना पड़ता है, नहीं तो नहीं अपने आप कुछ नहीं हो पा रहा है संगत जी। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या अगर मुझसे कोई गलती हो गई है गुरुपा धन की कमी को लेकर या कुछ कहीं बरकत में मेरे से गलती हो गई है, कहीं भी मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है भूल चूक में या जाने अनजाने में गुरुपा भूल चूक हो गया, तो मैं अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करो, मेरे परिवार को माफ़ करो मेरे गुरुपा, और जो धन की कमी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसे दूर करो मेरे गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी मम्मी का इलाज चल रहा था, तो मम्मी की किडनी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताई है, मम्मी की किडनी शुगर की वजह से 70% डैमेज हो गई है। तो उनके टेस्ट उस्ट हुए हैं, तो एक गरीब बंदे ने मतलब प्राइवेट जाके 35-40 हज़ार रुपये लगा के सारे टेस्ट करवाए हैं संगत जी। तो अब इतनी टेंशन बनी हुई है घर में। जो मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो घबराए हुए हैं कि मम्मी को कुछ हो जाएगा। मम्मी हमारे घर में सबसे बड़े हैं, पापा तो पहले ही चले गए थे, कि मम्मी को भी कुछ हो जाएगा। पर मुझे पूरा यकीन है संगत जी मेरे गुरुपा पर, मेरे परमपिता परमेश्वर पर, कि अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम दी है तो वो सोल्यूशन करने के लिए दी है, ना कि मेरी माँ को मेरे से छीनने के लिए। मेरे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी भी दी थी संगत जी, कि मैंने तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है और उनको लंबी उम्र बख्शी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरी मम्मी का कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जो ऑपरेशन है मेरे गुरुपा, वो भी 8-10 दिनों में अब होगा, और वो भी आपने ही कराना है मेरे गुरुपा, आपने ही साथ देना है, आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है, आप ही करेंगे जो करना है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी सिस्टर को, छोटी को, और मेरे भाई दोनों को हिम्मत बख्शो, मेरी मम्मी को हिम्मत बख्शो, वो भी डरे हुए हैं कि ऑपरेशन होगा। मेरी 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो संगत जी मेरी मम्मी का भी डर जायज़ है, ठीक है, उनकी मतलब शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको यूँ लग रहा है कि अंदर मैं जाऊंगी तो ऑपरेशन थिएटर से वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी। पर मुझे पूरा यकीन है, मैं उन सबको हिम्मत दे रही हूँ, पर मेरे को हिम्मत मेरे गुरुपा दे रहे हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है, मेरे गुरुपा ने इतनी मेरे को, बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को इतनी हिम्मत दे रखी है, इतना विश्वास है मुझे अपने गुरुपा पर, कि वो कुछ भी मेरी मम्मी और मेरे परिवार के साथ गलत नहीं होने देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर चीज़ का, हर श्वास का, हर धड़कन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर मिनट का, हर सेकंड का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरी माँ का साया हमारे पर हमेशा बना रहे, और आपने उनकी लंबी उम्र बख्शी है, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। हम बच्चों का हमारी माँ के सिवा बड़ा घर में कोई नहीं है संगत जी। तो मैं अपनी गुरुपा पर पूरा विश्वास करी बैठी हूँ। मेरे गुरुपा मेरा ये विश्वास कभी ना तोड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि मैं जो मुँह से निकाल रही हूँ अपने भाई बहनों के लिए, वो कभी झूठा साबित ना हो संगत जी। मेरे गुरुपा ये सब कुछ सही करेंगे, बिल्कुल सही। मेरी मम्मा का ऑपरेशन होगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में महामंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरा ऐसे ही थोड़ा सा सांस फूल रही थी और मैंने शाम का खाना वगैरह पकाया और मैं फिर
सत्संग सुनने के लिए बैठ गई तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी सास बोल रही है और ये तो भजन सुन ले। संगत जी, उसमें वो 2 भजन थे, वो मैंने सुने और ये भजन सुमन आंटी जी ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भजनों के नीचे ही मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाशिव महा ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। संगत जी, और एक ऐसा शुक्राना सत्संग है कि सुमन आंटी जी ने उनको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, वो बताया कि मेरे पैर में खुजली हो रही थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आके सो गई और वो मुझे वहीं पर नींद आ गई और मैं पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे सुला दिया और वो कष्ट काट दिया। तो सेम टू सेम वो सत्संग सुनने के बाद मुझे 15-20 मिनट के बाद मुझे भी मेरे तलवों पर इतनी खुजली हुई, क्या बताऊँ, इतनी बहुत 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 खुजली हुई। फिर मैंने सोचा पता नहीं ये क्या हो गया मुझे। फिर मैंने मन ही मन अरदास लगाई और मैंने वो सत्संग तो सुना ही था। तो वो सत्संग मेरे लिए ही सुनाया गुरुजी ने और वो मेरे ऊपर जो ज़्यादा मुझे खुजली होने वाली थी वो 15-20 मिनट चली और वो बंद हो गई अपने आप ही। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके बहुत सारे शुक्राने बाकी है मेरी तरफ से। मैं भूल जाती हूँ। आपने मुझे बहुत सारे संकेत दिए कि सोफ़ा चेक करो, कबर्ड चेक करो और ये चीज़ हटाओ। ये सब गुरुजी मेरे घर में अभी किधर क्या है छुपा है वो मुझे नहीं मालूम गुरुजी। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे ही पहले, बहुत साल पहले ऐसे ही रुद्राक्ष की माला थी, वो मेरे पिताजी को दी थी किसी साधु ने। वो मैंने बाहर रखी है, वो कहीं पर मंदिर में रख दूंगी मैं गुरुजी। और कुछ धागे जो थे ऐसे ही, वो मैंने पुराने धागे फेंक दिए हैं। वो करदोड़े वगैरह वो सब फेंक दिए हैं मैंने। और कुछ बड़का सामान में कुछ भी जो राख वगैरह ऐसा सब है वो मैंने फेंक दिया है बाहर। अभी मुझे से जितना होता है उतना मैंने किया है। बाकी गुरुजी, आपने मुझे ग्रीन हरा रंग का सूट वो निकालो और भी क्या क्या है वो आपने क्लियर बताया है, मगर मुझे वो ग्रीन कलर का मेरे पास सूट ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। तो आप ही वो सब हमारे घर में रोक दीजिए और ये सब आपने मुझे बताया और मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे बहुत 2-3 महीने पहले जब हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से हम बहुत इफ़ेक्ट हो गए थे हर तरफ से, तब आप हमारे घर में आकर मैं तप कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में तप के लिए बैठा हूँ, ऐसा सब आप बोल रहे थे। और
उसके लिए मैं अभी आपको शुक्राना कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैंने आपको शुक्राना सत्संग नहीं किया और मुझे वो शुक्राना सत्संग करने को नहीं आता था। तो अभी मैं उसका तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बहुत करोड़ों खरबों बार अरबों बार आपके शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं नाक रगड़ रगड़ के आपको माफ़ी मांगती हूँ। इतने इस घर से जब मानो बुरे कर्म हो गए हैं कि बुरी नज़र लगी है, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम गुरुजी, मगर आपको हमारे घर में आकर तप करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है गुरुजी। आपने हमारे घर को नर्क होने से बचा लिया गुरुजी। और मुझसे आप सेवा करवा लीजिए गुरुजी, जिससे कल्याण हो, मेरा भी हो और मेरी वजह से दूसरों का भी हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बोल रहे हैं कि अभी आप ही आप ही मेरी से शांति का संदेश सभी को फैलाओ। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हो गुरुजी। तो मैं इस सेवा में सफल हो जाऊं, यही मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी। आप ही मुझे वो हम सागर जैसी शांति मेरे मन में डाल दो, ताकि मैं शांति का संदेश सभी मानव जाति को मैं ये संदेश फैलाती रहूं आजीवन। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बिना बोले शांति से और प्रेम से सभी हमारे संगत परिवार को संभाल रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप दिवाली में सभी घर में अपने शुभ चरण जरूर रखना। सभी देवी देवताओं को आप सभी के घर में शुभ आशीर्वाद देना गुरुजी। गुरुजी हर जो भी हम तो सबसे गरीब है, क्योंकि हमारे मन और विचार अशुद्ध है। हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते हैं गुरुजी। सभी ने मानव जाति ने एकता में रहना चाहिए। किसी को भी कम नज़र से नहीं देखना चाहिए। आज गुरुजी पूरा ब्रह्मांड का मालिक सभी मानव जाति के लिए कितनी सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ अपने ऊपर लेकर कृपा बरसा रहे हैं। और हम गुरुजी आप किसी को गरीब और अमीर इस दृष्टि से आप नहीं देखते हैं गुरुजी। आप पवित्र भावनाओं को पहचानते हो गुरुजी। तो गुरुजी हमसे भी ऐसे ही, हम भी सभी को ऐसे ही देखें और हमसे जो कार्य पवित्र कार्य होना है आपको हमसे करवाना है इस दिवाली के समय में, वो हम सब संगत जी के माध्यम से करवा लीजिए गुरुजी। गुरुजी अभी आप
सब जगह की जो तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं हैं उसको भस्म कर दो। ये क्षण सभी के घर में खुशी के और सुख के और लक्ष्मी के आगमन के होते हैं गुरु जी। तो ये सब बंद कर दीजिए, भस्म कर दीजिए गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अभी ही पंजाब यूपी में जो बाढ़ ग्रस्त है उनका जनजीवन कैसा है, कैसा चल रहा है, वो सब फिर से अपने पूर्व स्थिति में आ गए हैं क्या? उधर की कुछ बीमारियां ज़्यादा पानी की वजह से, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, उधर के मानव जीवन को भी आपको ही देखना है, ठीक करना है सबको। उनकी आंतरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और सुखी संपन्न जीवन की शक्ति वापस लौटा दो गुरुजी। उनका जीवन भी ठीक कर दो गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबके मन में ये भाव डालो कि दिवाली इस साल की थोड़ा कम दिए में जलाकर उधर के लोगों का सोचकर मनाओ कि वहाँ पर बहुत सारे दुखी हो गए होंगे बाढ़ की वजह से, और उनका दुख समझकर थोड़ी मिठाई कम खाओ और उनके लिए प्रे करो अपने घर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज 8 अक्टूबर है और शाम का समय है। समय हो रहा है 5 बजे, 5 बज रहे हैं शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ कर दीजिएगा, जो भी गलती हो मेरे गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे से शुक्राना सत्संग करवा दीजिएगा अच्छे से। जो बुलवाना चाहते हैं वही बोलूँ मैं। और संगत जी शुक्राना सत्संग कहने में मुझसे जो कोई भूल हो जाए उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें माता वैष्णो के दरबार ले जाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वहाँ से दर्शन करा के लाने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने गुरुपा से यही अरदास की थी, और सबसे बड़ी बात गुरुपा से एकदम ये नहीं कि मैंने भगवान है तो कुछ औपचारिकता बरती हो। मैंने तो साफ साफ गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो हमारे साथ कोई नहीं जा रहा है, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप ही ले जाएंगे हमको माता जी के दरबार, और आप 1 मिनट के लिए भी हमें अकेला ना छोड़िएगा, एक पल के लिए भी हमें अकेला ना छोड़िएगा। आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा गुरुपा, क्योंकि हम पहली बार अकेले जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सिर्फ 2 बेटियां हैं और मैं हूँ। संगत जी गुरुपा ने जैसे मैंने प्रार्थना की थी, गुरुपा ने मेरी प्रार्थना पूरी तरह से सुनी। और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूरे टाइम
एक भीनी भीनी सुगंध मेरे साथ रहती थी हमेशा। और घर में भी जब मैं आई तो घर में भी वही भीनी भीनी सुगंध। कल कन्या खिलाई हम लोगों ने, तो कल भी भीनी भीनी सुगंध मेरे साथ मुझको महसूस हो रही थी। ये गुरु जी की ही कृपा थी। मेरे गुरु जी साथ साथ थे और आज भी साथ है मेरे गुरुपा। हे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल कन्या, एक कन्या सबसे पहले आ गई थी गुरु संगत जी। दरअसल जब हम लोगों ने नवरात्रों में 1 तारीख को कन्या खिलाई थी, 1 अक्टूबर को, तो शायद हाँ मैंने ही बोल दिया था कि उसके बाद कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते बाद फिर से कन्या खाना मेरे यहाँ सब लोग। तो ये मैंने बोल दिया था। तो एक जो छोटी कन्या थी, उससे भी एक छोटी कन्या थी, मगर एक कन्या कितने साल की रही होगी, 5-6 साल की होगी वो कन्या। संगत जी, उस कन्या को याद था। और वो कल अपनी मम्मी से स्कूल से आने के बाद ही, क्योंकि मेरी बेटी जब गई थी कहने तो वो स्कूल गई हुई थी, तो संगत जी जो वो कन्या आई कल अपने घर, जब स्कूल से घर आई तो वो अपनी मम्मी से आफत करने लगी कि मम्मी चलो चलो मुझको छोड़ के आओ दीदी के यहाँ, मुझे दीदी के यहाँ छोड़ के आओ, दीदी आई होंगी कन्या के लिए कहने, जरूर आई होंगी। संगत जी, उसको कैसे पता कि हम आज ही कन्या खिला रहे हैं। ये तो भगवान जानते हैं, माता रानी जानती है। वो कन्या तो सवेरे स्कूल चली गई थी और बेटी भी मेरी उसके ना रहने पे गई थी कहने के लिए। मगर संगत जी, उस कन्या ने एकदम से आफत कर दी अपनी माँ से कि नहीं नहीं मम्मी हमको छोड़ के आओ, दीदी तो आई होंगी कहने, दीदी जरूर आई होंगी। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटा दीदी तो आई थी कहने, तो ठीक है अभी छोड़ने चलते हैं। मगर उसने आफत कर दी। और वो थकी 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 सी स्कूल से आई थी। अब उसकी मम्मी ने आके घंटी बजाई तो उन्होंने देखा, तो कहने लगी कि भैया इसने तो आफत बहुत कर दी और इसीलिए मुझे भेजने आना पड़ा, आपके आने के लिए परेशान रहती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे अपने घर में बैठेगी थोड़ी देर हमें यहाँ भी बैठेगी, क्योंकि हमारी पूरी तरह तैयारी नहीं हुई थी, हम तैयारी कर ही रहे थे। तो संगत जी, वो कन्या उसको इतना अच्छा लगता है। फिर वो सबसे पहले वो एक कन्या आ गई थी और मैंने कहा बैठो, फिर मैंने कहा अभी तैयारी करके फिर आपको हम बैठाते हैं। हाँ संगत जी, फिर वो उसके बाद उससे भी छोटी एक कन्या आई और कल पूरी 9 कन्या और एक लंगूर। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा और पूरा ये संख्या भी गुरुपा ने पूरी कर दी। और सब कन्याएं स्कूल से थक के आई थी, इसलिए देर तक उनको बैठने का मन नहीं था, क्योंकि वो भी थकी हुई थी। तो उन्होंने खाया पिया जितना भी खाते बना। और उसके बाद फिर उनको, हाँ उनको पैर छू के, उनको टीका लगा कलावा बांध के उनके पैर छू के फिर वो अपने घर विदा हुई। और बहुत अच्छा लगा, कल बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने सब कार्य अच्छे से करा दिया मेरे गुरु जी। कैसे करूं शुक्राना आपका मेरे गुरुपा। आपने 2 तारीख से लेके और जब तक हम घर नहीं पहुंचे आपने इस तरह ख्याल रखा हमारा कि इससे पहले हमें इतना आनंद नहीं आया जितना अब की आया। कि आपको भी, आपका भी यही इशारा होता है गुरुजी कि आपने वैसे भी रिश्तेदारों से भी हमें जो मतलबी रिश्तेदार थे और जो हमें कष्ट देते थे, जिनके मन में हमसे हमारे लिए ईर्ष्या रहती थी, उन सब से दूर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उन्हीं लोगों के बीच सेफ समझ रही थी कि उनके बीच हम सेफ रहेंगे। लेकिन गुरुजी ने तो बता दिया इस बार, जब हम अकेले, मैं अपनी बेटियों के संग अकेले ही चली गई, तो गुरुपा ने ऐसे सहारे दिए, ऐसे ऐसे सहारे दिए गुरुपा ने। और इस तरह से सारा सब कुछ अच्छे से अच्छा कराया। हम लोग को अच्छे से अच्छे दर्शन माता रानी को हो गए। माता रानी के दर्शन हम लोगों को अच्छे से अच्छे हुए। और संगत जी, बहुत अच्छे से हमको, बहुत अच्छे से सब निपटवा दिया मेरे गुरुपा ने। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, मेरी एक अरदास है जो मैं करना चाहती हूँ आपसे। संगत जी हमें माफ कर दीजिएगा। हे गुरु जी,
आप अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुपा, आपके बड़े मंदिर में आपकी बेटियों को तो ज़रा सी भी परेशानी असुविधा नहीं होती है। इतने अच्छे सेवादार रहते हैं, इतने अच्छे सेवादार सबका इतना ख्याल रखते हैं। चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का और जल प्रसाद का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं आपकी बेटियों को। और जो आपके सारी संगत है, किसी को कोई असुविधा नहीं होती है। और गुरुपाल, माता वैष्णो के दरबार में हमें बहुत अच्छा लगता है। पर एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी गुरुपा, वो ये कि वो दरबार माता वैष्णो का है और माँ अपनी गुफा में बैठ के तपस्या कर रही हैं, और जो भी सारी व्यवस्था वहाँ पे है वो श्राइन बोर्ड करता है। और गुरुपा, आप अपनी बेटियों के लिए कितने अच्छी व्यवस्था कराए हैं कि आपकी बेटियों को कोई व्यवस्था ना हो। अव्यवस्था मतलब, क्षमा कीजिएगा संगत जी, आपकी बेटियों को कोई भी असुविधा ना हो। संगत जी, वहाँ बड़े मंदिर में, गुरु जी के बड़े मंदिर में इतना सुंदर बाथरूम टॉयलेट बना हुआ है, इतनी साफ सफाई रहती है, बहुत सुंदर, एकदम साफ सुथरा, और अच्छी खासी बड़ी जगह में बना हुआ है कि किसी को खड़ा होना ना होना पड़े। और मतलब वो बाथरूम इतना साफ सुथरा रहता है गुरु जी के दरबार में, बड़े मंदिर में। और संगत जी, माता जी के दरबार में श्राइन बोर्ड जो है, तो वो वहाँ पर लग्जरी होटल बना रहा है, और एक रूम का किराया एक दिन का वहाँ 2000 है। और संगत जी, जो नहाने के स्नानागार बना हुआ है, महिलाओं का अलग बना हुआ है, पुरुषों का अलग बना हुआ है। तो पुरुषों को नहाने के लिए दो जगह वहाँ पे स्नानागार बना हुआ है नहाने के लिए। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक ही स्नानागार बना है। वो भी बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जो मतलब सार्वजनिक स्नानागार की जो कोई रूम ना ले किराए पे, तो वो वहीं जाके नहाएगा। तो संगत जी, वो स्नानागार वो छोटी सी जगह में बना हुआ है, जो सदियों से बना हुआ है। मैं मतलब मुझे याद है कि जब बहुत पुराना वो बना हुआ है, और उसके अतिरिक्त अभी तक इतना वो निर्माण कराया जा रहा है श्राइन बोर्ड, मगर अभी तक उसने जो महिलाओं के नहाने के लिए सार्वजनिक जो एक ही स्नानागार है, वो सदियों पुराना छोटी सी जगह में, बस वही एक स्नानागार है। और एक एक जगह और पहले था, वो माता के दरबार, जब हम लोग मतलब दर्शन करने के लिए जब गुफा की तरफ जाते हैं, तो उसी साइड में किनारे मतलब गुफा जो है माता जी की, जिसमें माता जी की तीनों पिंडी है, माता रानी विराजमान है। तो वो तो ऊपर जाके है, लेकिन उसी साइड की उसी तरफ ही जाना पड़ता है। तो वो पहले था, बहुत सुंदर साफ सुथरा रहता था, मगर वो उसको तोड़ दिया गया, उसको तोड़ के उसकी जगह रूम कमरे बन गए, और पता नहीं क्या क्या बन गया। लेकिन अब उसके अतिरिक्त जो वो स्नानागार था, अगर उसको तोड़ा गया था तो उसकी जगह कहीं और वो एक स्नानागार उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो उन्होंने महिलाओं के लिए दूसरा स्नानागार नहीं बनाया, जो था उसको तोड़ दिया, और जो सदियों पुराना छोटा सा था वो अभी भी है। और संगत जी, वो इतना गंदा रहता है, और महिलाएं किसी तरीके से जब माता जी के दर्शन करने जाती हैं, तो किसी तरीके से उसमें नहा नहा धो के माँ के दर्शन के लिए तैयार होती हैं। तो संगत जी, इस बार जब हम गए, तो वो स्नानागार, जैसे ही कपड़ा-वपड़ा लेके हम लोग नीचे जा रहे थे नहाने, क्योंकि वही एक था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ एक एक लोगों से पूछा, तो कह रहे कि पानी ही नहीं है, पानी खत्म हो गया, टंकी में पानी ही नहीं है वहाँ पे नहाने के लिए। ओह! ये सुन के तो मुझे बहुत धक्का लगा। हमने कहा अब हम लोग कैसे नहाएँगे, दर्शन करने जाना है, कैसे क्या करेंगे? फिर मैं कपड़े लेके ऊपर आ गई संगत जी। फिर देखा कि जो पुरुषों के लिए स्नानागार था, वही सारी महिलाएँ अपने कपड़े ले जाके वहीं नहा रही थी। अब वो पुरुषों के लिए बना है, तो इसका वहाँ ज़्यादा आड़-बेड़ तो है ही नहीं, क्योंकि आड़-बेड़ तो महिलाओं के लिए चाहिए। तो इसीलिए कि हम लोग नहाने, वो साफ-सुथरा था। क्योंकि वो बड़ी जगह में और लाइन से कई
कई बाथरूम उसमें बने हुए हैं और सभी में नल लगे हुए थे और सभी नलों में पानी बराबर गिर रहा था। तो एक नहीं कई ऊपर और उसके नीचे भी 2 स्नानागार पुरुषों के लिए बना हुआ है। मगर महिलाओं के लिए जो स्नानागार है वो 4, उसमें सिर्फ 4 बाथरूम बने हुए हैं और 4 बाथरूम में जो 4 नल लगे हुए हैं उसमें से पता चला एक नल खराब हो गया तो एक में पानी नहीं आ रहा, 3 में आ रहा। उसके बाद वहाँ इतनी गंदगी कि बता नहीं सकते। हम नहीं बखान कर सकते। तो संगत जी फिर हम मैंने कपड़ा-वपड़ा लेके मैं उधर ही चली गई। वहाँ झाँका तो वहाँ कोई पुरुष नहीं था। वहाँ फिर सारी महिलाएँ वहीं जाके नहा रही थी पुरुषों वाले बाथरूम में। अब बस एक चीज़ थी कि वो साफ-सुथरा था और काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था। तो पैर-पैर से पानी से तो गीला हो ही जाएगा, तो पानी-पानी हर जगह था मगर साफ-सुथरा था फिर भी। तो संगत जी मगर वो आड़-बेड़ नहीं था तो महिला किसी तरह अपने कपड़े बदल रही थी। हे गुरुपा, मैं इस सत्संग में ये बात इसलिए कह रही हूँ कि गुरुपा आप अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। जब तक कोई बताएगी नहीं, तब तक कोई कैसे जानेगा? सब तक ये बात कैसे पहुँचेगी? इसलिए मैं आज सत्संग में ये बात कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है। श्राइन बोर्ड वहाँ पर होटल पे होटल बनाया जा रहा है, लग्ज़री होटल बना रहा है और ऐसे-ऐसे रूम बना रहा है कि उसमें सारी सुविधाएँ हैं। तो जिसके पास अधिक पैसा है, वो जाके वहाँ पे रूम ले किराए पे और साफ-सुथरे बाथरूम भी मिलेगा उसको नहाने के लिए और माता के भवन के सामने। और लेकिन इस माताजी के दरबार में ये सुना था कि और ये सच भी था कि माताजी के दरबार में ना कोई ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं है, गरीब-अमीर का कोई भेदभाव नहीं है। सब माताजी के बच्चे हैं, माताजी के लाल हैं, सब एक समान हैं। इस तरह की कोई बात नहीं थी। मगर आज जो मैंने अपनी आँख से देखा संगत जी, वहाँ पर वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। जब हम लोग दर्शन करने गए माता जी के तो शुरू से दर्शन करते हुए जा रहे थे माता जी की जो जहाँ पे आरती होती है वो बहुत ही वहाँ डिवाइन दर्शन होते हैं बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगता है माता जी की ज्योत हर समय जलती रहती है तो वहाँ के दर्शन किए हम लोगों ने खड़े रहे बहुत देर तक बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा था फिर आगे बढ़ गए माता जी की गुफा की तरफ लाइन लग के तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे संगत जी तो अब मैंने देखा कि जो माता जी की जहाँ आरती होती है उस गुफा से उधर की तरफ से 4-5 लोग आ रहे थे। तो कोई लाइन में नहीं लगे थे। वे अलग ही लाइन में लग के जा रहे थे। तो वो उन लोगों को वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे। वो किसी के परिचय में थे किसी वहाँ पंडित जी जो भी रहे हों किसी के परिचय में रहे होंगे। तो उन लोगों को वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे और वो लाइन में नहीं लगे थे। 2 लाइन लगी थी। वो हमारे बगल में जो जगह खाली हुई थी, एक लाइन की जगह थी मगर उसमें लाइन किसी की नहीं लगी थी। वो चलते चले जा रहे थे तो उन लोगों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए जो लाइन हम लोगों की थी उसको रोका हुआ था और ज़्यादा लाइन नहीं थी मगर हम लोग को जब रोक दिया गया तो काफ़ी देर हो गई तो मुझे भी लगा कि लाइन क्यों रुकी हुई है आगे हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं क्यों नहीं लाइन आगे बढ़ रही है तो देखा कि 4-5 लोग आए और उनको पहले आगे जाने दिया उनको दर्शन कराया गया माता जी के दर्शन कराने के बाद फिर वो वापस उसी उसी तरफ से वापस चले भी आए उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग आए और फिर उनको दर्शन कराया गया वो वहाँ गए दर्शन करने और उसी रास्ते वो फिर वापस आए तो संगत जी अब ये बात तो देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे वीआईपी दर्शन कराया जा रहा है और जो पहले से लाइन में लगे हुए हैं उनको रोक के तो संगत जी और इन्हीं वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पहाड़ों पे पहाड़ तोड़ तोड़ के लग्जरी रूम बनाए जा रहे हैं और लग्जरी व्यवस्था कराई जा रही है संगत जी मेरे कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि माता जी जहाँ तपस्या कर रही हैं वो शहर की भीड़-भाड़ से और जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो पहाड़ों की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में जाके तपस्या कर रही हैं। आज वहाँ पे उनके तपस्या स्थल के आस-पास निर्माण स्थान बनाया जा रहा है, लग्ज़री रूम बनाए जा रहे हैं, भक्तों को लग्ज़री ऐशो-आराम दिया जा रहा है। भला भक्ति में ये सब कहाँ होता है? अगर किसी को सच्ची भक्ति है वाक़ई में, सच्चा भक्त है,
तो वो माँ को भजते हुए जब जाएगा तो माता रानी खुद देख रही हैं। तो वहाँ पर भक्ति लेके जाए इंसान अपने मन में, माता के प्रति सच्ची भक्ति लेके जाए, ना कि वो पिकनिक स्पॉट तो वो है नहीं। वो स्थान तो ऐसा स्थान है जहाँ पे आज से पहले भी जब हम जाते थे पहाड़ चढ़ के जय माता की बोलते हुए, जय माता की करते हुए जाते थे, मन में वो उमंग और इतनी उत्साह लेके कि बस तो आज भी लोग जो हैं भक्ति लेके जा रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है मगर वो दर्शन करने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो आज भी उनके मन में आज भी भक्त है माता के, इसीलिए तो माता बैठी हुई हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो संगत जी, ऐसी जगह पे लग्जरी रूम नहीं बनाना चाहिए। ऐसी जगहों पर सबके लिए सार्वजनिक व्यवस्था कराई जानी चाहिए कि सभी यात्रियों को साफ सुथरा बाथरूम मिले नहाने के लिए। और अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए भी अच्छी उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। माता रानी के दरबार में उनकी बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है। और ये श्राइन बोर्ड का काम है। श्राइन बोर्ड सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है संगत जी, और वो माता जी के दरबार में जो व्यवस्था पहले से ही नहीं ठीक थी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ उसको उस पे सिर्फ उसको इस चीज का ध्यान है कि किस व्यवस्था से ज्यादा पैसा आए। तो लग्जरी रूम जब बन जाएंगे तो और काफी बन भी गए हैं, तो एक रूम से 2-2 हजार रुपए एक दिन का होगा तो पैसे ही पैसा आएगा। माता रानी वहाँ तपस्या करने बैठी हैं, उस जगह पर इस तरह का निर्माण शोभा नहीं देता है। और वो पहाड़ों को काटना, पहाड़ों को डिस्टर्ब करना, ये शोभा नहीं देता है। उस स्थान को बचा लिया जाए। गुरुजी, मेरी अरदास है गुरुपा, माता जी के इस स्थान को बचा लीजिए गुरुपा। माता जी वहाँ पर अपने प्रभु के लिए, भगवान श्री राम के लिए तपस्या कर रही हैं। संगत जी, मेरी माता के स्थान की उस पवित्रता को बचा लीजिए माता रानी के। हे गुरुपा, माता रानी के स्थान पर अतिक्रमण ना होने पाए, वो माता रानी हम लोग को छोड़ के ना जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी कि मेरी माता रानी वहीं पर विराजे सदा अपने भक्तों के लिए। और जो भक्त उनके बिना नहीं रह सकते, उनके दर्शन के बिना माता रानी हम सबको छोड़ के ना जाने पाए गुरुपा। और जो वहाँ पर कुव्यवस्था है उसे उसे हटवा के अच्छी व्यवस्था करा दीजिए सबके लिए गुरुपा, क्योंकि वो दरबार तो सबके लिए बराबर है। वहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था पहले, मगर अब भेदभाव हो रहा है गुरुपा। अब भेदभाव हो रहा है, मैंने देखा अपनी आंख से कि वीआईपी दर्शन वहाँ बहुत कराए जा रहे हैं। वीआईपी आखिर भक्तों के बीच में कौन वीआईपी और कौन साधारण गुरुपा? क्यों ये हो रहा है वहाँ पे? नहीं होना चाहिए गुरुजी। नियम व्यवस्था बनाई जाए और सब आराम से एक एक लोग को दर्शन कराया जाए। सब तो ना कोई वीआईपी होगा ना कोई साधारण, सब माँ के भक्त, माँ के बच्चे होंगे। हे गुरुजी, अभी तक तो मुझको मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि मैं सोचती थी किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, मगर जब अब गुरुजी, अब तो आप आ गए हमारे जीवन में, आपने हमको जोड़ लिया है। नवंबर 24 से संगत जी हम गुरुजी से जुड़ गए, तो गुरुजी से ही अब हम कह सकते हैं मेरे गुरुजी वहाँ भी सारी व्यवस्था ठीक ठाक कराएंगे, सब कुछ ठीक कराएंगे। वहाँ पर भी अपनी बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मेरे मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना प्रभु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर आती हुई श्वास का शुक्राना, हर जाती हुई श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों का जीवन बदलने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी संगत के लिए मेरी यही अरदास है कि सब
आपकी सभी प्यारी संगत, आपकी सभी प्यारी बेटियां स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और उनके बच्चे भी बहुत खुश रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाए, अपने माता पिता का कहना माने और हमेशा पढ़े लिखे, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और हमेशा अच्छे कार्य करें, सन्मार्ग पर सतमार्ग पर चलें, आपकी मार्ग पर चले। गुरुपाद जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ गुरुपा और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम